अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल नंबर 10 के अंदर हमने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर डिज़ाइन किया और उसको FPGA बोर्ड पर टेस्ट किया। उसकी 6 आउटपुट्स थी। 3 आउटपुट्स हाईवे की ग्रीन, येलो और रेड लाइट को शो कर रही थी और 3 आउटपुट्स फार्म रोड के ग्रीन, येलो और रेड आउटपुट को शो कर रही थी। तो इसको हमने डिज़ाइन किया, टेस्ट किया, फिर इम्प्लीमेंट किया। तो अभी इसी डिज़ाइन को थोड़ा सा मैंने अपडेट किया। तो अपडेट सिर्फ इसलिए किया कि जो हर लाइट का टाइम है वो भी हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर सकें। तो उसके लिए मैंने जो ये लास्ट पार्ट में ये ट्रैफिक कंट्रोलर मोर FSM बनाई थी, ये इसकी स्टेट डायग्राम थी। इसी स्टेट डायग्राम को मैंने अपडेट किया है। अपडेट इस तरह किया है कि जो हमारे पास ये टाइमर की वैल्यू है 15, ये 15, 14, 13, 15 से 0 तक, ये 5 से 0 तक, ये 10 से 0 तक और ये इसी तरह 3 से 0 तक डिस्प्ले में आए कि हमें जो भी लाइट ऑन हो वो कितने सेकंड के लिए ऑन हो रही है, उसका टाइम भी डाउन साइड पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर डिस्प्ले में आए। तो ये हमारी ओरिजिनल स्टेट मशीन थी। तो इसको मैंने अपडेट किया और ये हमारा अपडेटेड स्टेट मशीन है। इसमें आप इसको करने की मल्टीपल वेज हैं कि अगर आप यहाँ पर अगर इसका काउंटर की या इस टाइमर की भी वैल्यू को डिस्प्ले में करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल स्टेट्स बना सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ये लास्ट टाइम हमने ये पल्स जनरेटर FSM ब्लॉक जनरेट किया था। ये ब्लॉक क्या कर रहा था कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड हमें एक पल्स दे रहा था। इनिशियली आप S0 स्टेट पे थे, आपके पास आउटपुट X0 होती है। 1 सेकंड के बाद आप S1 स्टेट पे चले जाते हैं और एक क्लॉक साइकिल के लिए आपको एक पल्स मिलती है। इट मीन्स कि वो पल्स आफ्टर एवरी 1 सेकंड रिपीट होगी। फिर आप दोबारा S0 स्टेट पे आ जाते हैं, फिर एक सेकंड के बाद एक पल्स आती है S1 स्टेट पे, दोबारा फिर S0 पे चले जाते हैं एंड सो ऑन। इट मीन्स कि ये पल्स जनरेटर FSM ब्लॉक आफ्टर एवरी 1 सेकंड आपको एक पल्स दे रहा है, क्लॉक साइकिल, जो कि एक क्लॉक साइकिल तक हाई रहती है। तो मैंने इस ब्लॉक को जो ट्रैफिक कंट्रोलर मोर FSM था उसकी इनपुट पे दिया और यहाँ पे लिख दिया T1 सेकंड पल्स और यहाँ पे X जो बेसिकली अब ये पल्स आ रही है X के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल मैंने एक वेरिएबल बनाया Y जो कि काउंटर है, जो कि ट्रैक रखेगा जो 7 सेगमेंट के ऊपर जो हमने काउंट वैल्यू या टाइमर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है उसका। तो इनिशियली अगर C की वैल्यू 0 है तो आप इसी स्टेट में रह रहे हैं और Y B15 का मतलब है 15 बाइनरी वैल्यू। ये भी उसी तरह मैंने B15 कांस्टेंट बनाया हुआ है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडल एक्सप्लोरर के अंदर ये जो नए कांस्टेंट्स हैं, ये B0 कांस्टेंट, ये देखें मैंने FI ऑब्जेक्ट के साथ बनाया। FI B0 0 वैल्यू है, 0 फॉर अनसाइंड, 4 बिट है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। इस तरह B1 को डिफाइन किया है, 1 वैल्यू है, 0 फॉर अनसाइंड, 4 वर्ड लेंथ, फ्रैक्शनल लेंथ 0। इस तरह B3 को डिफाइन किया, फिर B5 को डिफाइन किया, B10 को डिफाइन किया और B15 को फाई ऑब्जेक्ट के साथ यूजिंग 4 बिट नंबर इनको डिफाइन कर दिया और यहाँ पर इनको यूज़ कर लिया। अब ये देखें अगर C की वैल्यू 0 है, इट मीन कि फार्म रोड पर कार्स प्रेजेंट नहीं है। तो इनिशियली आप एक कंडीशनल आउटपुट है, तो Y की वैल्यू B15 है कि Y विल बी इक्वल टू 15। तो जब तक आपका C या सेंसर की वैल्यू 0 रहेगी, Y हमारा उसके अंदर 15 ही रहेगा। अच्छा, अब एक दो और चीज़ें बताना चाहूँगी। देखेंगे आपका लिखा हुआ है 1 इस कंडीशन के ऊपर, ट्रांजिशन के ऊपर, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये इनका ऑर्डर बता रहा है कि पहले ये वाली कंडीशन एवेल्यूएट होगी, अगर ये ट्रू होती है तो सिस्टम इसको रन करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये इसको चेक करेगा, अगर 1 भी फॉल्स हो जाती है, 2 भी फॉल्स होती है तो फिर ये 3 की बारी आएगी। तो ये इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, पहले ये वाली रन होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी। ये स्टेट मशीन की लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्टली ये पहले वाली ही है, जैसे इसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवाया है Y, जो कि टाइम को या काउंटर वैल्यू को 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले करवाएगा। तो हमने Y एक वेरिएबल बना लिया, उसको 15 इनिशियली उसके अंदर 15 वैल्यू लोड करवा दी, क्योंकि जो ग्रीन LED है उसने 15 सेकंड तक ऑन रहना है। अब आपने ये याद रखना है कि जो X है
या t 1 सेकेंड पल्स या x इनपुट, ये एक पल्स आएगी हमारे पास आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। तो अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x इज इक्वल टू a1, कि x की वैल्यू 1 आती है और y 0 नहीं होता, तो आपने y को डिक्रीमेंट कर देना। बेसिकली ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसका ये मतलब है y इज इक्वल टू y माइनस b1, ये शो कर रहा है। तो लेकिन वो उसको 4 बिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बेसिकली इसी के ऊपर fi मतलब ये y माइनस y b1 का आंसर 4 बिट में आए 0, वर्ड लेंथ 4 और 0, ये इस तरह लिखा हुआ था जस्ट टू मेक श्योर ये जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है ये भी 4 बिट अनसाइंड नंबर में आए। तो इस वजह से y माइनस b1 के ऊपर मैंने fi ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिया। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है कि 1 सेकंड की पल्स आती है और y 0 नहीं है, तो आप y की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर दें। ये लाइन y इज इक्वल टू y माइनस b1, y में 1 का डिक्रीमेंट है। तो x की वैल्यू 1 आई, फिर दोबारा 1 सेकंड के बाद y अगर 0 नहीं होगा तो y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। y की इनिशियल वैल्यू 15 थी, डिक्रीमेंट 15 से डिक्रीमेंट होते होते ये 0 तक जाएगी, और ये हर वैल्यू जो y की डिक्रीमेंट होगी आफ्टर एवरी 1 सेकंड y में एक डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि ये x t 1 सेकंड पल्स, ये पल्स आफ्टर एवरी 1 सेकंड ये पल्स आ रही है। तो हम देख रहे हैं अगर पल्स आ रही है तो y की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दें, तो इट मीन्स कि y की वैल्यू में एक कम होता जाएगा उसकी इनिशियल वैल्यू से आफ्टर एवरी 1 सेकंड। करते करते जब y की वैल्यू 0 आ जाएगी फिर ये कंडीशन सेकंड फेल हो जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू a1 अगर नई पल्स आती है और y की वैल्यू 0 हो गई है, तो अब आप इस स्टेट से चले जाएं, आप S1 स्टेट पे आ जाएं। तो अब y की वैल्यू कंडीशनल आउटपुट हमने B5 कर दी है, मतलब अब y के अंदर 5 लोड कर दें। दोबारा यहाँ पर आगे इस स्टेट के अंदर आगे दोबारा x इज इक्वल टू a1 अगर पीछे से 1 सेकंड की पल्स आती है और y की वैल्यू 0 नहीं है, तो y में एक डिक्रीमेंट कर दें। तो आफ्टर, क्योंकि x इज इक्वल टू a1 आफ्टर एवरी 1 सेकंड के बाद ये पल्स आएगी, तो आफ्टर एवरी 1 सेकंड y के अंदर एक 1 का डिक्रीमेंट होता जाएगा। और जब y की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट इनिशियल वैल्यू 5 होगी स्टेट S1 पे, y की वैल्यू डिक्रीमेंट होते होते जब दोबारा 0 हो जाएगी तो फिर नई पल्स आएगी और y की वैल्यू को दोबारा 0 होती है, तो अब आप y में इनिशियल वैल्यू 10 लोड कर दें, B10। तो ये बेसिकली जब y इस स्टेट में S1 स्टेट पे 0 होगा तो आप S2 स्टेट पे आ जाएंगे। और दोबारा यहाँ पर उसी तरह B10 है, 10 को हम डिक्रीमेंट करेंगे 0 तक, और जब दोबारा y 0 हो जाएगा तो आप S2 स्टेट से S3 पर जंप कर जाएंगे और y को में B3 लोड कर देंगे, और B3 हमारे पास 3 है। इसी तरह इस स्टेट में दोबारा y की जो S3 स्टेट पे इनिशियल वैल्यू y की 3 है, डिक्रीमेंट होते होते जब वो 0 पे जाएगा तो जब y की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी तो हम S3 स्टेट से S0 स्टेट पर जंप कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओरिजिनल स्टेट मशीन थी, यहाँ पर हमने आफ्टर 5 सेकंड या डायरेक्ट कमांड के थ्रू डिले जनरेट करवाया था, और इस अपडेटेड मॉडल के अंदर हम यहाँ पर ये पल्स जनरेटर का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं जो आफ्टर एवरी 1 सेकंड एक पल्स दे रहा है, और इस पल्स को हम काउंट कर रहे हैं। y की हर स्टेट पे y की इनिशियल वैल्यू लोड हो रही है, और जब भी ये 1 सेकंड की पल्स आएगी हम y की वैल्यू में 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, और इस y को हमने इस चार्ट की आउटपुट बना दिया। ये देखें, ये y आउटपुट है, और ये भी मैंने 4 बिट आउटपुट डिफ़ाइन की हुई है। तो यहाँ पे ये y की बाकी सारी आउटपुट वैसे की वैसे हैं, जस्ट ये y आउटपुट आ गया। इसके बाद ये स्टेट मशीन एक और जो 1 सेकंड की पल्स दे रही है वो स्टेट मशीन की इनपुट बना दी। अब ओवरऑल ये इसको हमने सब सिस्टम बनाया, और ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर FSM ये इसकी आउटपुट है। बाकी 6 आउटपुट वैसे की वैसे आएंगी। अब ये हमारे पास y आउटपुट भी एक आ गया है जो हमारी टाइमर वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। आगे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर, ये ब्लॉक हमने काफ़ी दफ़ा पहले यूज़ किया हुआ है। ये जस्ट y की वैल्यू को इनपुट लेगा, उसको 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। ओके, और यहाँ पे मैंने SS ऑन ऑफ की वैल्यू 252 रखी हुई है। वो इसलिए रखी है कि मैंने जो फर्स्ट 2 7 सेगमेंट्स के ऊपर अपने y की वैल्यू या टाइमर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है।
तो उनको ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ रखना है। तो आप ये देखें, जिन 2 7 सेगमेंट्स को आपने ऑन करना है उन 2 पे 0 होना चाहिए, बाकी सब पे 1 कि वो ऑफ हो जाए। तो वो कोड बनता है 252। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि मेरे जस्ट फर्स्ट 2 7 सेगमेंट्स ऑन रहें, बाकी सारे ऑफ हो जाए। और यहाँ पर ये बाइनरी टू BCD कन्वर्टर, इसकी सेटिंग भी देख लें। इनपुट विड्थ 4 बिट की है और आउटपुट में 2 डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 15 है तो उसमें 2 डेसिमल डिजिट्स हैं। तो ये 2 आउटपुट BCD डिजिट्स 2 और इनपुट बाइनरी विड्थ 4। तो ये हमने 2 सेटिंग्स की है। ओके, अब अगर मैं इसको आपको सिमुलेट करके दिखाऊँ ये अपडेटेड मॉडल को, जैसे इसमें y को हमने एक वेरिएबल y एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो कि 7 सेगमेंट के टाइमर जो टाइम है, ये तो पुराना मॉडल है, ये अपडेटेड मॉडल है जिसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर आ रहा है। इसको अगर मैं अब अपडेट करूं, सिमुलेशन को रन करूं, ये देखें ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर FSM, इसमें एक जस्ट y एक्स्ट्रा आउटपुट आ रही है। अगर इसको मैं लॉजिक एनालाइजर पर देखूं, ये 1 सेकंड की पल्स आ रही है, आफ्टर एवरी 1 सेकंड एक पल्स आ रही है, ये उस पल्स को शो किया हुआ है। और ये देखें ये y आउटपुट है, पहले 15 है S0 स्टेट पे। चलिए मैं स्टेट भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक डिस्प्ले का ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी स्टेट है, और इसको भी लॉक करवा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि हर स्टेट पे टाइमर या y की वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है। तो ये देखें S0 स्टेट पे इनिशियली हमारे पास c की वैल्यू 0 है, तो आप S0 स्टेट में y के अंदर जो y की वैल्यू 15 लोड होगी। जैसे ही C1 हुआ हमारा टाइमर चलना शुरू हो गया, 15 के बाद 14 13 12 11 करते करते 0 तक। जब y की वैल्यू 0 आई तो आप S0 स्टेट से जंप करेंगे S1 स्टेट पे। S1 पे y की इनिशियल वैल्यू 5 लोड होगी। तो मैं इस ओल्ड मॉडल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये y की इनिशियल वैल्यू 15 थी S0 स्टेट पे, S1 स्टेट पे y की वैल्यू 5 लोड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप S0 से S1 स्टेट पे जंप कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 लोड हो रही है। फिर 5 से 4 3 2 1 0, फिर S2 स्टेट पे गए तो y की वैल्यू 10 लोड हो रही है। जब ये 0 हो जाएगी, जब तक 0 नहीं है इनिशियल वैल्यू से 1 1 डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे ही 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हुई, तो आप y की वैल्यू को कंडीशनल आउटपुट में 10 रख रहे हैं, तो y इज इक्वल टू बी 10। तो S1 स्टेट से S2 स्टेट की तरफ जाते हुए y की इनिशियल वैल्यू 10 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S2 स्टेट पे इनिशियल वैल्यू y की 10 है, फिर 10 से दोबारा 0 पर, और S2 स्टेट से S3 स्टेट पे जाते हुए y की इनिशियल वैल्यू 3 है। तो ये देखें S2 से S3 की तरफ जाते हुए y की इनिशियल वैल्यू 3 है, और S3 से S0 पे जाते हुए दोबारा y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 15 है। ये देखें S3 से S0 की तरफ जा रहे हैं तो y की दोबारा वैल्यू 15 करवा दी हमने। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है, ये जस्ट आगे हमने जो अपना पहले वाला ब्लॉक है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर, ये y उसके इनपुट पे अप्लाई कर दिया। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले अब क्या करेगा, जस्ट y को 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। तो अब अगर मैं आपको इसका कोड जनरेट करके दिखाऊं, बल्कि उससे पहले मैं ये अपनी जो एडिशनल स्टेट्स बनाई थी उनको ख़त्म कर देता हूँ। तो दूसरी बात, आपने पहले आउटपुट हमने मोर टाइप रखी हुई थी, स्टेट मशीन टाइप, अब क्लासिक कर दी है।
मोर टाइप इस वजह से नहीं है क्योंकि अब कंडीशनल आउटपुट भी आ रही है, ये मिली टाइप के अंदर आती है। और क्योंकि इस स्टेट मशीन के अंदर मोर आउटपुट भी है जो स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो एच जी, एच वाई, एच आर, एफ जी, एफ वाई, एफ आर, ये मोर आउटपुट्स हैं और ये वाई हमारी मिली आउटपुट है। तो ऐसी स्टेट मशीन जिसमें मोर आउटपुट्स भी आ रही हूँ, मिली आउटपुट्स भी आ रही हूँ, उसको आप क्लासिक कैटेगरी के अंदर डिफाइन करेंगे। और दूसरा इसको मैं अब ख़त्म कर देता हूँ, तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अपडेटेड मॉडल में जस्ट हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल वाई इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि टाइमर या काउंटर की जो वैल्यू 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले में आएगी उसको शो करेगी। तो अभी अगर मैं इसका आपको कोड जनरेट करके दिखाऊं, मेक HDL ट्यूटोरियल 10 अपडेटेड सिम्बलिक मॉडल का नाम है और तो आप देख सकते हैं कि हमारे अपडेटेड मॉडल का भी कोड जनरेट हो चुका है। ये अपडेटेड HDL, ट्रैफिक लाइट SM, FSM, ये मोर FSM। अब आगे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर के जो कोड्स हैं वो हैं। ये FSM कंट्रोलर की स्टेट मशीन है, तकरीबन 700 लाइन्स ऑफ कोड्स हैं इसमें। ओके, तो अब ये मॉडल मैंने इसका ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर SS HDL, इसका ये Xilinx ऑटो का प्रोजेक्ट भी बना लिया है और उसको सिंथेसाइज भी कर लिया है। अगर आपको मैं स्कीमेटिक शो करूं तो ये अपडेटेड मॉडल की स्कीमेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर FSM, FG, FR, FY, HG, HR, HY, ये 6 आउटपुट्स तो पहले वाली हैं। एक वेरिएबल Y एक्स्ट्रा आया है 4 बिट का, उसको हमने जस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इनपुट पे अप्लाई कर दिया। और बाकी ये आउटपुट्स FG, FR, FY, HG ये पुरानी आउटपुट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स की जो सिग्नल्स हैं, और इस तरह HR, HY, C आउट भी पुरानी क्लॉक इनेबल, और ये जस्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर का ब्लॉक लगाया है जो कि इस Y वैल्यू को 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। अब आपने ये AN आउट, DP आउट और सेगमेंट A to G इन पिन्स को भी असाइन करना है। तो वो पहले काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, तो ये हमारे पास जो अपडेटेड पिन्स की असाइनमेंट है ये वो है, और ये कोड भी सिंथेसाइज हो चुका है। ओके जी, तो नेक्स्ट मैं अब इस अपडेटेड मॉडल की अलहदा से वीडियो बना के वो अपलोड करूँगा। तो इस अपडेटेड मॉडल में बेसिकली हमने क्या किया है कि जस्ट हर जो LED चाहे हाईवे रोड की है, ट्रैफिक सिग्नल या फार्म रोड का है, वो कितनी देर तक ऑन रह रही है, उसकी टाइमर वैल्यू को हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो किया। तो उसके लिए हमने ये मॉडल अपडेट किया, अपडेटेड मॉडल बनाया, और उसमें ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर का ब्लॉक ये लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम डिज़ाइन कर चुके हैं, इसको यूज़ किया। और यहाँ पर स्टेट मशीन में ये एक पल्स जनरेटर का ब्लॉक ऐड किया जो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड में पल्स दे रहा है, और इसकी बेस पे आगे इंटरनल लॉजिक हमने डिफ़ाइन की। हर स्टेट के ऊपर हमने पहले Y की इनिशियल वैल्यू लोड करवाई, फिर उसको जब भी हमारे पास पल्स आती थी तो Y की वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीमेंट करवा दिया, और इनिशियल वैल्यू से जब डिक्रीमेंट होते होते Y की वैल्यू 0 को अप्रोच कर गई तो हम उस स्टेट से निकल के नेक्स्ट स्टेट पे चले गए और नेक्स्ट स्टेट की इनिशियल वैल्यू कंडीशनल आउटपुट में लोड करवा दी। और इस तरह हमने ये अपने मॉडल को अपडेट किया और Y को हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया 4 बिट की, और उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर के थ्रू
7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में शो कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट मैं मोबाइल से इसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।